को होस्ट मेरे जितने भी साथी हैं कृपया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भटकर सर अगर कहीं ज्वाइन करते हैं तो उनको पिन कर दीजिएगा। और स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के इस मंच पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। लाइव चल रहा है। स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन में। और जस्ट अभी हम ये सेशन शुरू किए ही हैं, ठीक है। तो आप सभी को जो अपडेट्स हैं 360 की वो ऑलरेडी मिल चुकी होंगी। आप सभी के बीच वो 360 की अपडेट्स आ चुकी होंगी। और उन अपडेट्स को आप के साथ विश्लेषण के साथ हमने साझा किया था। हमारा पिछला जो मन की बात का सेशन था उसमें हमने आपके साथ वो अपडेट साझा की थी। एक बार फिर आप सभी को रिफ्रेश कर देते हैं कि हमारे पेमेंट प्रोसेसर का जो इशू था वो हम कोर्ट में ऑलरेडी जीत चुके हैं। उसके ऑर्डर्स भी पास हो चुके हैं, वो कंपनी को भी रिसीव हो चुके हैं। उसमें उसके कंप्लीशन का 2 वीक्स का टाइम था, 1 वीक इज कंप्लीटेड। तो प्रोबेबली बाय दिस वीक वो सारे फंड्स जो हैं कंपनी अकाउंट में होंगे और जितने विड्रॉल्स एंड कमीशंस और फिर हमारा जो पब्लिक लॉन्च का प्रोग्राम है यहाँ से बाकी के जो प्रोडक्ट्स हमारे अभी लाइव टेस्टिंग में चल रहे हैं वो सारे के सारे बैक एंड से इंटीग्रेट होने वाले हैं। तो बैक ऑफिस में इंटीग्रेट होने के साथ साथ जो है इन रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन भी बेसिकली हम सबको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दौर अभी इस तरह का दौर चल रहा है कि इस दौर में अगर आप लोग कुछ सीख जाते हैं और सीख कर उसको यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है, तो आप मतलब एक लंबी रेस का घोड़ा यहाँ से बन सकते हैं। एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग बिजनेस आप यहाँ से खड़ा कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटी यहाँ से खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग सीखेंगे वो डेफिनेटली यहाँ से बेनिफिटेड होने वाले हैं। एजुकेशन जो लेंगे बेसिकली यूटिलाइजेशन सीखेंगे, ये जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं इनका यूटिलाइजेशन सीखेंगे। और दूसरी चीज़ ओवरिफिकेशन की थी। ओवरिफाई का भी वो फाइनल स्टेज पे वो भी काम कंप्लीट हो चुका है और क्वालिटी एश्योरेंस में है जो हमारा फाइनल चेकअप रहता है वहाँ पे अभी। और दैट ऑल्सो साइमल्टेनियसली जैसे हमारे फंड्स रिलीज होते हैं और उसका प्रोसेस वो शुरू होता है तो शायद वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी साथ ही में हमें लाइव यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो वेरिफिकेशन के प्रोसेस को भी बेसिकली समझना पड़ेगा, विड्रॉल के प्रोसेस को भी समझना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली जो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड होने वाले हैं उनके पैकेजेस को समझना पड़ेगा। ओ कनेक्ट के डिफरेंट पैकेजेस यहाँ पे आने वाले हैं, उन डिफरेंट पैकेजेस में मतलब कौन सा पैकेज में क्या किस तरह से हमें एडवांटेज रहने वाला है, क्या उनके बेनिफिट्स रहने वाले हैं, ठीक है। ये सब हमें यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे होने वाली है। जो नए प्रोडक्ट आए हैं उनका यूटिलाइजेशन भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर साथ साथ अगर कहीं यहाँ से वो डोमेन की भी शुरुआत हो जाती है, आपके डोमेन नेम भी चेंज हो जाते हैं, हम सबको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो डोमेन मिलने के बाद आपकी एक और एक्स्ट्रा एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, आपकी दुकान अलग से खुल जाएगी इंटरनेट पे। ऑन पैसिव जो अपने बिजनेस से अर्न करने वाले हैं उसके प्रॉफिट में से जो आपके साथ शेयर किया जाएगा वो तो आपका मतलब बाय डिफॉल्ट है ही है, क्योंकि हम सब लोग फाउंडिंग मेंबर्स बन चुके हैं। बट उसके अलावा आपकी वेबसाइट से जो होने वाली इनकम है वो आपके लिए एक और मल्टीपल इनकम का साधन बनेगी। और वहां से आने वाला सारा का सारा धन, क्योंकि डोमेन आपका है तो वो आप ही का रहने वाला है। तो आप मतलब अपने लेवल पे अब किस तरीके से इस अवेयरनेस को लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, मार्केटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, नॉट एवरीबडी, बिकॉज मार्केटिंग इज बीइंग डन बाय ऑन पैसिव। मार्केटिंग तो ऑन पैसिव हमें करके दे रही है। मार्केटिंग में हमें ट्रैफिक चाहिए बेसिकली, तो टारगेटेड ट्रैफिक जब आएगा तो वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा है, ठीक है। बट जो लोग अभी भी मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और वो जानते हैं और अब जब वो अवेयरनेस फैलाएंगे तो डेफिनेटली उनका फैमिली, उनका कम्युनिटी, उनका परिवार भी बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये आप सभी के हाथों में है कि आप सबके आसपास से मतलब आप कोशिश करें या ना करें, आप समझें या ना समझें, आप अवेयरनेस क्रिएट करें या ना करें, लोगों को बताएं या ना बताएं, लेकिन नॉन पैसिव उनके घर घर तक पहुंचेगा। और अगर आप अभी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं तो वो सारे के सारे परिवार, सारी की सारी फैमिली जो आपके आसपास है, आपके अपने आसपास के रिश्तेदार, लेना देना सारा का सारा वो फैमिली पुश्तों दर पुश्तों आपका वो पैसा वहीं पे टिकने वाला है, वहीं पे रहने वाला है, ठीक है। और वहीं पे अगर वो पैसा आता है, वहीं पे वो पैसा जनरेट होता है, तो वहां पे आप कितनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस लेवल से डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस बात का आपको अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो अपने अपने क्षेत्र
के लिए, अपने अपने एरिया के लिए, एटलीस्ट और कुछ नहीं, अपने अपने गांव के लिए जो है आपके पास कुछ करने का एक सुनहरा मौका है जो अभी उपलब्ध है। और वो आप तब कर पाएंगे जब आप यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, एजुकेटेड होंगे, आप समझ पाएंगे कि किस लेवल के प्रोफेशनल्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, किस लेवल की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, और किस लेवल का आउटकम जो है अब हम यहाँ से मतलब हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटी में बेशक आप इंटरेस्टेड थे या नहीं थे, लेकिन आज आप इंटरनेट पे एक बिजनेसमैन बनने जा रहे हो। ठीक है ना, तो इंटरनेट पे बिजनेस करना आपको बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किस तरह की मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहाँ से जिन रिसोर्सेज से आप रेवेन्यूज, मल्टीपल रिसोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, और ये सब चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो मतलब खुश हैं कि जो कुछ उनको मिल रहा है और उतने में ही रहना चाहते हैं, और फिर मतलब चैरिटी या फिर किसी भी तरह की मतलब किन्हीं चीज़ों में उन्हें या तो विश्वास नहीं है, या वो करना नहीं चाहते, या मतलब उन्हें लग रहा है वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, वो लोग अभी अपना वक्त ले रहे हैं, दे आर टेकिंग टाइम। वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि मतलब जब तक फलाने को पैसे नहीं आ जाएंगे, जब तक उसके घर पे मर्सिडीज नहीं खड़ी हो जाएगी, तब तक यहाँ पे नहीं कितना लेट वो हो जाएंगे, समझिए कितना आइडिया लगाइए। और जो लोग अभी समझ रहे होंगे, जो जो लोग अभी एजुकेटेड हो जाएंगे, वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं। बहुत डिफरेंस होता है ना भाई, इन 4 सालों जो लोग 4 साल जो एंगेज नहीं रहा, अब इन 4 सालों में जो कुछ डेवलपमेंट हुई है उसको नहीं मालूम है। और नहीं मालूम होने की वजह से क्या प्रॉब्लम है कि अब उसे ये जर्नी 4 साल पीछे से शुरू करनी पड़ेगी। और इस जर्नी के थ्रू जो हमने अनुभव लिए हैं, जो एक मतलब स्वर्णिम इतिहास का हम हिस्सा बनकर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को कोई जान नहीं रहा होगा, और जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन लोगों को सब लोग जान रहे होंगे। डिफरेंस तो आएगा ना। तो एक पहचान बनाने का अपने आपको यहाँ से मौका मिल रहा है। अपना मान सम्मान आप बढ़ा सकते हो जब आप तो मतलब किसी के लिए कुछ करोगे। और एजुकेशन तो एक ऐसा धन है, शिक्षा तो एक ऐसा धन है, कुछ नहीं लग रहा है। हम भी यहाँ से कुछ नहीं किसी से चार्ज कर रहे हैं, कोई चार्जिंग नहीं लग रही है हमारी कि भाई अजय शर्मा 1 घंटा आएगा यहाँ पे, आधा घंटा आएगा। ठीक है, स्वयं सेवक है हम यहाँ पर। ठीक है, और अपनी इच्छा से हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, किसी ने हमें बाध्य नहीं किया है, किसी ने हमें मजबूर नहीं किया है। ठीक है, और बहुत सारी और वजह हैं जिन वजह से हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम बिलीव करते हैं ऑन पैसिव के, हम फॉलोअर्स हैं, मिस्टर ऐश को हम फॉलो कर रहे हैं, ऑन पैसिव को हम फॉलो कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को, एआई टेक्नोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और उसको डेवलप होते हुए इतिहास का एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो मतलब मुझे नहीं लगता कितनी ही सदियों तक, आने वाली जितनी भी सदियां आएंगी ना, जितने भी युग आएंगे, जितने भी डिकेड आएंगे, ठीक है, वहां पे ये गोल्डन चैप्टर है इतिहास का। ठीक है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। तो वो अनबिलीवेबल बिलीवेबल चीजें करनी, ठीक है, उनको करने के लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और फिर आज वो सब चीजें छोड़िए, वो मतलब 2-4 साल पहले वाला फाउंडिंग मेंबर बन के मत रहिए। आज आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या क्या चीजें अचीव कर चुके हैं, और उनके इंटरनेट की दुनिया के अगर बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पर उसके क्या मायने बनते हैं। मेरे और आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। हम और आप कुछ भी सोचे, हम और आप तो ये देख रहे हैं विड्रॉल नहीं मिला, विड्रॉल नहीं मिला, मतलब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। जब तक अंगूर मुझे खाने के लिए नहीं मिले हैं, पेड़ पे ही लगे, मेरे मेरे हिसाब से वो खट्टे ही है, अभी मुझे उसका टेस्ट नहीं मालूम है ना। और जो लोग मतलब ये जानते हैं कि भैया वो अंगूर कैसे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, क्या उसके पीछे सिस्टम है, और कैसे वो सिस्टम फिर मतलब आने वाली हर पीढ़ी तक वो अंगूर पहुंचने वाले हैं, और उसको उसको जो एक व्यवस्था परिवर्तन का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, वो जो बहुत कुछ चीजें हैं यहाँ पर, बहुत कुछ चीजें हैं अगर आप डीपली सोचेंगे। अंगूर वाला तो एक एग्जांपल ऐसे ही आ गया था, ठीक है, कि हाथ ना पहुंचे तो अंगूर खट्टे, लेकिन यहाँ के अंगूर खट्टे नहीं है भाई, यहाँ अंगूर भी नहीं है, यहाँ सेब है, हम उससे आगे चल रहे हैं। ठीक है, और सेब के बाद भी पता नहीं हम कहाँ कहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन एप्पल जो है वो मुझे लगता है एक तरह से किंग ऑफ फ्रूट्स है। ठीक है, और कहा भी जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स यू हेल्दी, है ना, कीप्स द डॉक्टर अवे। तो बिल्कुल यहाँ पर एप्पल जो है, जिस बिजनेस, अगर आप इस बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझ जाते हो, और जो यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसको यूटिलाइज करने के बाद उसका पोटेंशियल, उसकी ताकत, उसकी रिक्वायरमेंट, और उससे होने वाले रेवोल्यूशन को और इम्पैक्ट को अगर आप समझ जाते हो, तो आपको बाई डिफॉल्ट ये समझ में आ जाएगा कि कितना रेवेन्यू है यहाँ पे। इंटरनेट समंदर है, समंदर। तो लगा लीजिए धरती पे मतलब 80% समंदर ही है, 80% पानी ही है। तो उसी तरह से इंटरनेट, जब आप वेल्थ की बात करते हो, पैसों की बात, ऐसा कौन सा बिजनेस है आज जो नेट पर नहीं है, मुझे बताइए। कौन ऐसा आदमी है मतलब जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है आज की डेट पे।
512 करोड़, अब तो ज्यादा होंगे, मुझे मैं ये कुछ आंकड़े हमने इकट्ठे किए थे आज से दो साल पहले, ठीक है, तो उस टाइम तक हमारे पास ये आंकड़ा था। तो अराउंड 500 करोड़ आप मान के चलिए, 500 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं 24 आवर्स में। तो इन 500 करोड़ यूजर्स का ही खेल है इंटरनेट पे सारा। और अगर हम डाटा डाटा को कैलकुलेट करके चलेंगे, 10 रुपए का भी डाटा खर्च करता है, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, तो 5,000 करोड़ का सिर्फ डाटा डाटा का बिजनेस होता है डेली 24 आवर्स के अंदर अंदर। और फिर इधर इनकम के, सेल्स के, बाकी सारे माध्यम के जो इनकम जनरेट होती है वो आप छोड़ दीजिए। इंटरनेट पे बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे इनकम जनरेट होती है, बट ये क्राउड फंडिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर गूगल के पास, फेसबुक के पास आज 250-300 करोड़ यूजर है, 300 करोड़ यूजर अगर मतलब एक पैसा भी छोड़ के जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए कितना पैसा इकट्ठा होता है वहां पर। एक पैसा भी छोड़ के जाता है, मतलब आप दिन में एक बार घूम फिर के ही आगे, सिर्फ गूगल एक ही बार खोला आपने, उसके बाद खोला ही नहीं, लेकिन फिर भी वो एक पैसा भी अगर आपसे वो यहाँ से लेता है, तो ये एक पैसा जब 250 करोड़ 300 करोड़ लोग देते हैं ना, तो उसकी क्या वैल्यू होती है। उसी तरह से टारगेटेड ट्रैफिक होने वाला है जो आपकी वेबसाइट पे आने वाला है। तो वो अगर आपकी दुकान से कुछ नहीं भी खरीद रहे होंगे, सेल्स भी नहीं जनरेट हो, ट्रैफिक आपके पास आ रहा होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके मतलब सिर्फ डाटा डाटा की वहां पे कितनी रेवेन्यू आप अर्न कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटी है, कंपनी अपनी तरफ से मार्केटिंग करेगी, वो भी आपको मिलने वाला, और अगर आप खुद से अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर आपको एफिलिएट लिंक्स दिए गए हैं, लेके आइए, खुद की तरफ से भी ट्रैफिक लेकर आइए। ठीक है, तो आपको दोनों मतलब उस अवस्था में अब आ चुके हैं कि 10 उंगलियां घी में है, बस अब वो सर कढ़ाई में जाना बाकी है। वी आर एट दैट पोजीशन, ठीक है ना। तो हमारे पास 10 उंगलियां घी में होने का मेरा मतलब है, हमारे पास मल्टीपल इनकम के सोर्सेज को यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सभी के लिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि पेमेंट प्रोसेसर ने अगर पेमेंट रोक दी तो हम यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं करके बैठे हैं, सर पे हाथ दे रखा है हमने, ठीक है, और अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और अब ऑन पैसिव खत्म हो चुका, ताला लग चुका, अब हम घर जा चुके हैं। हम उस माइंडसेट से यहाँ पर आए ही नहीं है, हम तो यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन के माइंडसेट से आए हैं, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो चैलेंजेस आएंगे उनके लिए सॉल्यूशंस चाहिए होंगे। उन सॉल्यूशंस को हम बहुत सारे सॉल्यूशंस को ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, और बहुत सारे सॉल्यूशंस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और बहुत सारे आ, आने वाले वक्त में हम सॉल्यूशंस यहाँ पे हम और आप सब लोग मिलकर जब उनकी पूर्ति हम कर चुके होंगे, उसके बाद हमने करना क्या है, ऑटोमेटिकली मतलब जो है मानवता के प्रति हमारा रुझान बढ़ेगा, और हम ये देख पाएंगे कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, वो ग्रो भी जल्दी करेंगे, इसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी दुनिया से 5 साल आगे हैं। हम और आप जो एक्टिव हैं, समझ रहे हैं, एंगेज्ड हैं, और यूटिलाइजेशन जानते हैं, इम्पैक्ट जानते हैं, और सिर्फ एप्पल के लिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है, वो लोग जानते हैं कि वो किस पोजीशन में है आज, कितना स्ट्रांग पोजीशन में वो आज की डेट में है, और इससे बेहतर पोजीशन आपको जिंदगी में कभी किसी भी व्यवसाय में आप अपने पर्सनल लेवल पे कहीं पे भी आप महीने की कमाने की मत सोचिए, हफ्ते की कमाने की मत सोचिए। मिस्टर ऐश ने तो इतना तक कहा था कि हमारे विड्रॉल जो रहेंगे वो इंस्टेंट रहेंगे, यहाँ से आपका कोई कमीशन बोनस बनता है, आपका ड्यू है, वॉलेट में पड़ा, आप निकालिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ऐसा बिजनेस आपके लिए जनरेट होने वाला है जो महीनों की कमाई को आपको सेकंडों तक लेकर जाएगा। अब आप ये बोलने लग जाए कि भैया अजय जी ने बोला था वहां से सेकंड पे सेकंड पर सेकंड कमाई शुरू हो जाएगी, तो पर सेकंड कमाई का मतलब ये है कि जब आपकी वेबसाइट्स आपको आपके डोमेन्स मिलेंगे, जब आपके पास ट्रैफिक आएगा, तो 24/7 आएगा। अब उस ट्रैफिक को आप आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है, कंपनी की तरफ से जो 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 आना है वो आना ही आना है, आप अपनी तरफ से कितना उसमें एफर्ट लगा सकते हो, वो उसमें एडिड होगा भैया, एडिड एडवांटेज होगी आपको, अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो। तो जो लोग समझ रहे होंगे वो पक्का करने वाले हैं। इंडीड अवेयरनेस भी आप इस तरह से फैलाते रहेंगे, ठीक है, तब भी जो है बहुत सारे लोग आपकी तरफ उनका रुझान होने वाला है, ठीक है। जब वो जानेंगे कि भैया ऑन पैसिव का एक फाउंडर हमारे गांव में ऑलरेडी है, हमारे शहर में ऑलरेडी है, तो वो फिर उससे उसी से कांटेक्ट करेंगे ना। उस अवस्था में मिस्टैश ने कहा था कि यू विल बी हंटेड। उस अवस्था में आप बताइए कि जो लोग अभी सीख नहीं पाए हैं, ठीक है, वो किस स्थिति में होंगे। तो जब वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, ऑब्वियसली जो है वो लोग प्रोग्रेस नहीं करेंगे, उस लेवल से प्रोग्रेस नहीं करेंगे जिस लेवल से एक आज की डेट में टेक्नोलॉजी समझने वाला कर पा रहा है, ठीक है ना। तो एआई की फील्ड में आप, मैं सीधे सा, हम एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एआई टेक्नोलॉजी को लेते हैं, ठीक है। एआई की फील्ड में आकर आप देखिए कि इस फील्ड में अगर आप ध्यान देंगे,
ठीक है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं यहाँ पर। दो धारी तलवार की तरह है एआई और इंटरनेट में। सैश ने हमारे साथ पहले भी शेयर किया था कि भैया इंटरनेट और ये जो आप एआई को देख रहे हैं, ये दो धारी तलवार की तरह है। इसका सही उपयोग भी होगा, गलत उपयोग भी हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पर। लेकिन जब हम बात एआई की करते हैं तो इसका एक युग रहने वाला है। और इस टेक्नोलॉजी को आज आज की डेट पे देखिए कितनी सारी वैकेंसीज अवेलेबल है, कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल है, प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे हैं एआई और मतलब डाटा साइंस के। तो जो लोग सीख लेंगे अभी, ठीक है, वो भैया दुनिया से 5 साल आगे होंगे हर चीज में, हर मायने में। टेक्नोलॉजी के मामले में आगे होंगे, नॉलेज के मामले में आगे होंगे, जो डेवलपमेंट हो रही है उनके मामले में आगे होंगे, जो आने वाली अपकमिंग डेवलपमेंट है उनके मतलब दुनिया से 5 साल आगे होने का मतलब ये है कि दुनिया से 5 साल पहले, दुनिया जिस चीज को 5 साल बाद आके अब देखेगी, वो कनेक्ट को हमें 5 साल पहले से मालूम था, हम 5 साल से उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे थे। फेसबुक कैसे डेवलप हुई है, जो बड़े बड़े मॉडल अभी आज की डेट पे आप देख रहे हो, इन्होंने किसी ने आपके साथ अपनी वो जर्नी शेयर नहीं की है। और ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस आप देख रहे हो, ये बेसिकली बिजनेस मॉडल है ही नहीं। मिस्टर एश तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि बिजनेस मॉडल नहीं है, बस एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। जब सक्सेसफुल होने लगा तो आगे बढ़ते चले गए। और इसी वजह से जो कोई बेस नहीं है, बेस नहीं है, बेस से ही डिसाइड नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज वो सोशल मीडिया है जो हम सभी के लिए मतलब एक डिच की तरह हो चुका है, आदत में भी शुमार है, और हम वहाँ पे अपने आप को सेफ भी नहीं महसूस करते। तो एक सेफेस्ट प्लेस बनाएं। अगर हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी सेफेस्ट होगी, ठीक है, हम आप उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते वक्त इस चीज़ से लिए निश्चिंत होंगे कि हमारे साथ यहाँ पे किसी तरह का फ्रॉड नहीं होने वाला है, सारे के सारे जेन्यून आईडीज होंगी, जेन्यून लोग यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो वो एक अलग कम्युनिटी डेवलप होगी। समय लगता है कम्युनिटी को डेवलप करने में, लेकिन ऑन पैसिव को देख लीजिए आप, ऑन पैसिव इज यूनिकॉर्न बिफोर इट्स बॉर्न। और जिस लेवल का काम यूएई में हो रहा है ना अभी, बिजनेस जाइंट्स हैं वहां पे। सारी बिजनेस डील्स जो है दुबई से होती हैं। हब है दुबई, बिजनेस हब। तो यू कैन अंडरस्टैंड, ये सारी गवर्नमेंट्स टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम सबसे आगे हैं अभी। यूएसए जैसी जगह से ये सिस्टम डेवलप हो रहा है। दुबई जैसी कंट्रीज जो हैं इसमें फुल्ली, मतलब दुबई की गवर्नमेंट्स फुल्ली इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यूएई की गवर्नमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इजिप्ट में आपने देखा होगा किस तरह से अभी लेटेस्ट हमें वहाँ पे कुछ एक और एग्रीमेंट हुआ है, वो देखने के लिए मिला, किसी गवर्नमेंट सरकारी संस्था के साथ वो हुआ है, वो देखने के लिए मिला, ठीक है। और उसी के लिए वो बेसिकली टाइमर चल रहा था, ठीक है। लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं, और यहाँ पे चीज़ें अपने अपने तरीके से हो रही हैं। तो जो रिलेट कर पा रहे हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, जो रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं उन्हें ये नहीं पता लग रहा अभी हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐश ने क्या बोला, इसका क्या मतलब निकलता है, क्या होगा, कब होगा। उनको सिर्फ एक चीज़ पता है कि डेट बताओ, हमारे को पैसे कब मिलेंगे। तो जिसको 4 साल से, पिछले 4 साल से ये नहीं पता कि हम यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं और कंप्लीशन इज द फाइनल डेट, ठीक है। तो जिस दिन कंप्लीशन होगा, और कंप्लीशन वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव ने अपनी तरफ से प्रोडक्ट्स रेडी कर दिए, फाइनेंशियल सिस्टम है ही नहीं, पेमेंट प्रोसेसेस किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें की गई, वो आपको क्या लगता है कि आज मैंने सोचा कल हो जाएगा, परसों मैं शुरू कर दूंगा अपना बिजनेस? इट्स नॉट दैट इजी। तो सो मैनी थिंग्स आर प्लान्ड। और मिस्टर एश तो ऑलरेडी आई बिलीव वो तो तगड़े मूड में थे। इंडीड अगर हम लोग सिक्रेसी मेंटेन कर पाते और कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होता जहां से बात बाहर नहीं जाती, तो बहुत कुछ शेयर करने वाले थे हमारे साथ। और अब मिस्टर एश ने ये डिसाइड किया है कि भैया अब हम मतलब सामने दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पाइपलाइन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है समझ नहीं पाते हैं। और फिर अगर ओ वेरीफाई के बारे में बात की तो आज से हम पिछले 7 महीने से ओ वेरीफाई के पीछे पड़े हुए हैं। आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, कुछ कह रहे हैं 15 से देखिए, कुछ कह रहे हैं 10 से देखिए, कुछ कह रहे हैं 9 से देखिए। अब वो कुछ कह रहे हैं और उनको कुछ सुन रहे हैं। अब ज्यादा ही सुन रहे हैं तो ज्यादा ही गुमराह हो रहे हैं। हम खुद से यहाँ पे जुड़े नहीं हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं भी क्या यूटिलाइजेशन है, क्या उन्होंने कहा, क्या बैंकिंग सिस्टम होते हैं। कभी हमने बैंकिंग सिस्टम में पढ़े नहीं, हमें मालूम ही नहीं है कि किस तरह से कोर्ट में अगर केसेस होते हैं उनके रिजल्ट्स आते हैं, वो रिजल्ट वहां से किस तरह से कॉपीज उनको लेना पड़ता है, कॉपीज लेने के बाद वो बहुत सारी चीजें हैं, वो प्रोसेस ही नहीं मालूम हमें, बीच का प्रोसेस नहीं मालूम हमें। तो इतना पता है जीत गए तो बस आज जीते हैं, कल ऑर्डर उसको देंगे, परसों हमारे पास पैसे आ जाएंगे। आप एक सिंपल सा पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कीजिए बैंक में। बिजनेस लोन तो खैर वो 6 6 महीने लगा देते हैं, ठीक है। पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कीजिए और एसबीआई जैसे बैंक में जाइए, जरा देखिए क्या हाल है।
और किसी बीसीसी ब्रांच में चल जाइए, 2-2 महीने नंबर नहीं पड़ता है। और ऑनलाइन जाइए टक से। तो टेक्नोलॉजी है भाई। अब यहाँ पे बादशाहत किसी की नहीं रहने वाली है। अब सारे जितने नए बिजनेसेस अभी लॉन्च हो रहे हैं, आप सुनते होंगे फिनटेक। पहले टेक्नोलॉजी अलग धार से चल रही थी, फाइनेंसेस अपने अलग धार से चल रहे थे। अब सारा फिनटेक हो चुका है। मतलब फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी का संगम अब पूरी तरीके से हो चुका है। और वही आप डिजिटल पे के रूप में यहाँ पे देख पा रहे हो। टकाटक करते हैं हम, गूगल पे जितना भी कर लो, लाख कर लो, 2 कर लो। तो ये टेक्नोलॉजी भी धीरे 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 हमारे पास आई है, और इसके बारे में हमें कभी किसी ने बताया नहीं कि ऐसा होगा। हम ऐसा तैयार कर रहे हैं। यहाँ तो आपको सब कुछ मालूम है, और आपकी वजह से हो सकता है कई सारे लोग जिनको आपने अप्रोच किया और जो मतलब नाजी वाले थे, ठीक है, वो भी फॉलो कर रहे हैं आपको। तो नाजी वाले हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं। एट द डे व्हेन इट विल बी ए सक्सेसफुल बिजनेस, तो वो जुड़ेंगे इस बिजनेस से यार, खुद से आपसे पूछ के जुड़ेंगे, आपसे मिलकर जुड़ेंगे। एक बिजनेस को डेवलप होने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और जिस लेवल का बिजनेस मिस्टर ऐश डेवलप कर रहे हैं, उस लेवल के बिजनेस को भाई साहब मैं तो कहता मैं हम हमारी सोच ही नहीं थी, हम इतना बड़ा सोच ही नहीं पाए कभी। देने की सोच है, हेल्प करने की सोच है, लेकिन क्या हम इतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं? और इंटरनेट पे जो हम करने जा रहे हैं, जो हम यहाँ पर मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना, वो अपना एक अलग ऑरा कायम कर रही है यहाँ पर। पूरी दुनिया की नज़रें हमारी तरफ हैं, पूरी दुनिया की नज़रें। और कुछ लोगों की नज़रें हमारी वजह से हमारी तरफ हैं। वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया, समझ तो उनको भी आ गया अभी। मेरे आसपास के बथेरे लोग हैं जिनको समझ में आ गया अभी, ठीक है, सर पे हाथ भी देते हैं। तो क्या करें अभी भैया, हमने समय से समझाया था। बस हमने मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह आपको फॉलो नहीं किया, बाध्य नहीं किया, ज़बरदस्ती आपके पैसे नहीं लगवाए यहाँ पर। जो गधे मतलब घोड़े की तरह चलना चाहते थे, वो किन्हीं कारणों से नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि वो सब घोड़े हैं और दौड़ेंगे, ठीक है। बट जब तक मिस्टर ऐश ने भी कहा था ये कि जब तक हम देंगे नहीं ना, देने के बाद मज़ा आने वाला है। असली मज़ा तब आने वाला है जब मैं आप सबके ड्यूज़ बोला क्लियर करूँगा, ठीक है, और फिर हम जब देना शुरू करेंगे तब असली मज़ा आने वाला है। तो वो व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था की वजह से जो भी कुछ हम यहाँ पे विलम्ब देख पा रहे हैं, हमें विलम्ब लगता है। ऑब्वियसली डिले ही कह सकते हैं हम, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है भैया। अगर व्यवस्था होती तो शायद मतलब ये डिले को हम मतलब रोक सकते थे, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली व्यवस्था ही तो नहीं है, दुरुस्त व्यवस्थाएं ही तो नहीं है। किसी ने कभी ज़िंदगी में ये सोचा ही नहीं कि भई हम पैन वर्ल्ड पेमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। पैन वर्ल्ड भी मदद करिए, पूरी दुनिया की भी मदद की जा सकती है। यहाँ तो सब अपने अपने लिए मांगते हैं, आईएमएफ के पास खड़े रहते हैं कटोरा लेकर कि मेरे देश को कुछ मिल जाए। फिर देश को मिल जाता है तो स्टेट्स खड़ी हो जाती हैं सेंटर के पास जाके कि मुझे इतना करोड़ दे दो, मुझे इतना करोड़। करना क्या है उनका, कोई खाका नहीं है। और सालों साल वो बजट बनते हैं, और आपको मालूम है किसके घर भरते हैं। तो मिस्टर ऐश से ज़्यादा पैसा है कहीं दुनिया में लोगों के पास, गवर्नमेंट्स के पास, ठीक है। लेकिन कभी उनके मन में ये नहीं आया कि भैया हमारे यहाँ बिगड़ी क्या चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिगड़ा है ना, सुधार दो भाई उसको। नहीं आया, क्योंकि करना ही नहीं चाहते, मंशा ही नहीं है किसी की भी नहीं। रंगा बिल्ला जिस मर्जी को ले आओ आप, ये पार्टी वो पार्टी, ये पार्टी, सब उनके अपने घर तो भरते ही भरते हैं। बस परसेंटेज का फर्क पड़ जाता है, कोई 10 खा रहा है, कोई 20 खा रहा है, और कोई पूरा 100 ही खा जा रहा है। दिमाग तो लगा हुआ है और अच्छे से लगा हुआ है, ठीक है। अब वो मतलब खोखला कर चुका है इस सिस्टम को। अब हम सिस्टम को नहीं बदल सकते, हम और आप सिस्टम को नहीं बदल सकते। और फॉर दैट मैटर्स, तो सिस्टम को बदल नहीं सकते हैं तो हम नया सिस्टम तो बना सकते हैं। ऑन पैसिव हमारा बिजनेस है ना भाई। यहाँ पे कोई वेरीफाइड रहेगा, तमीज से रहेगा, तहजीब से रखे रहेगा। हम उसके लिए हर तरीके से तैयार हैं, उसके फाइनेंशियली भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं हम। उसको बिजनेस मॉडल हम यहाँ से डेवलप करके दे रहे हैं, सब कुछ करके हम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद अगर यहाँ पे बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो हम उसको बाहर कर देंगे। कोई मोनोपोली यहाँ पे चलने वाली नहीं है किसी की। हम एक ऐसे समाज की स्थापना यहाँ पर कर रहे हैं जो समाज इन चीज़ों में बिलीव करता है कि भैया यहाँ पे मतलब जात पात नहीं चलती है, यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं होती है, यहाँ पे बात होती है इक्वालिटी की, ह्यूमैनिटी की।
और जब सबके पास बराबर अवसर होंगे, ठीक है, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड एक रेजिडुअल इनकम, एक मतलब जो आपके खर्चे पूरे करने के लिए ज़रूरी इनकम है आपको मिल रही होगी, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से भी एडिशनल बहुत तरीके से कमा रहे होंगे। तो ऑन पैसिव में आने वाली सारी वेल्थ हमारी फाउंडिंग मेंबर्स की नहीं है, और हमें शुरू से ही ये कोशिश करनी चाहिए कि अभी भी इस स्थिति में रहने के बावजूद भी अगर हम कुछ शेयर कर सकते हैं तो करें। और बहुत ज़्यादा वक्त अब उन चीज़ों के लिए नहीं रह गया है। मैं आज तक मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, बट मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में ये सब कुछ चीज़ें जो अभी आपको तकलीफ दे रही हैं, दुख दे रही हैं, या फिर आप मतलब इस लेवल पे आ चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं सर कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ठीक है ना। तो ये आपके पर्सनल डिसीजन की वजह है, ऑन पैसिव की वजह से कुछ नहीं हुआ है। आपकी लाइफ के अपने पर्सनल वो डिसीजंस गलत रहे हैं, उन डिसीजंस की वजह से, चाहे आप कर्जे में, चाहे कहीं पे भी, चाहे कैसे भी है, मिस्टर ऐश ने ऐसा कोई बड़ा आपसे अमाउंट नहीं लिया है जिस वजह से मतलब आपके घर पे ताला लगने वाला हो। जो 20-25 हज़ार रुपए दे के आए हैं ना, उससे 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 बड़ी एलईडी लगी है लोगों के घर पे। 15-20 हज़ार का तो मोबाइल लेके चलता है आदमी, और अभी अगर गुम हो जाए ना वो, तो कहीं से भी पैदा करके फिर से लेगा। तो मिस्टर ऐश ने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एहसान किया है, ठीक है, लेकिन उनकी मंशा आपकी हेल्प करने की थी, उनकी मंशा उस व्यवस्था को स्थापित करने की थी, इसीलिए इतने सारे लोगों को साथ लेकर चलो। उन्होंने बोला भी चलो ये लोग एटलीस्ट इनमें से कुछ लोग निकलेंगे बाहर जो समझेंगे, और जब समझेंगे तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिर जहाँ 2 हाथ हैं मिस्टर ऐश के, वहां अगर 10 लोग समझ जाते हैं तो 20 हाथ हो जाते हैं। वो कोशिश यहाँ पे जो वेबिनार्स के माध्यम से की जानी चाहिए थी। बहुत सारी चीज़ें अब हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। वो हमारे यहाँ कहावत है कि गन्ने और खन्ने से बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो वो हम अब उस उन चीज़ों में नहीं जाएंगे, जो हो चुका है अब हम उसको बदल नहीं सकते। पास्ट में हम जा नहीं सकते। हमारे सामने एक ब्राइट फ्यूचर खड़ा है, और उस ब्राइट फ्यूचर को अगर हम देख पा रहे हैं तो हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि हमें यहाँ से एजुकेशन लेनी पड़ेगी, इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी लाइफलाइन बनने वाला है। और जब हमारी लाइफलाइन बनने वाला है, जब 24/7 हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम में मिलने वाले हैं, ऑन पैसिव के साथ मिलने वाले हैं, तो जो लोग अभी समझेंगे वो लोग यहाँ पे शानदार तरीके से प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, नाम भी होगा, सम्मान भी होगा, मान भी होगा, सब कुछ यहाँ से मिलने वाला है आपको। एक सेलिब्रिटी का स्टेटस आपको यहाँ से अचीव कर मतलब अचीव करने की पावर आप सभी को मिस्टर ऐश ने दे दी है। बट अब उसके लिए आगे कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे ना, पहला कदम तो लेना पड़ेगा ना। बहुत सारे मतलब पहला कदम ले चुके हैं, अब ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आ रहे हैं, लेकिन अब अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ पता नहीं है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं उनको एक चीज़ हम उनको बोले कि भैया अगर आप डेली ओ मेल में जाते हैं और अगर एक ओ मेल आपको करते हैं तो आपको एक ओ कॉइन मिलेगा, तो देखना कितने लोग करते हैं। लोग पचासियों पचासियों मेल कर देंगे। और अभी मतलब अपनी अपना बिजनेस है, अगर हम उसको प्रमोट करते हैं तो उतना ज़्यादा हम मार्केट में आने से पहले हाईलाइट होते हैं। तो मार्केटिंग तो आपके हाथ में दी हुई है ना अभी, मार्केट में आने से पहले। फिर जब मिस्टर ऐश करेंगे फिर आपकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं ना। अभी आपके पास समय है, करो अगर कर सकते हो। आप अपने दम पे, आपको मतलब एक बिजनेस बनाकर दे दिया है, ऑन पैसिव का नाम आपके पीछे लग गया, ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर का टैग आपके पास लग चुका है, ब्रांड एम्बेसडर का टैग आपके पास लग चुका है, अर्ली बर्ड का टैग आपके पास लग चुका है। आप उस टैग को आप किस तरीके से अपने साथ लेकर, किस स्वाभिमान के साथ अपने साथ लेकर चल सकते हैं, ठीक है। स्वाभिमान से कमाने का आपको अवसर दिया है मिस्टर ऐश ने। अब हम यहाँ जिस जो भी कुछ चीजें आगे शेयर करेंगे या लोगों को अवेयर करेंगे, या कुछ लोग बोलते हैं लोगों को जोड़ेंगे, जो भी आप समझिए, एफिलिएट करेंगे, हम तो एफिलिएट कहते हैं, ठीक है, हम तो ब्लेस करना कहते हैं। जिसको भी हम ब्लेस करेंगे उसका पूरा का पूरा जो लाइफ है वो बदल जाने वाला है। एक ऑन पैसिव से पहले की लाइफ होने वाली है, और एक ऑन पैसिव से जुड़ने के बाद की लाइफ होने वाली है। इसलिए मिस्टर ऐश कहते हैं हम सबको सशक्त देखना चाहते हैं, हम सिर्फ कुछ लोगों को, चंद लोगों को सशक्त बनाने के लिए नहीं आए यहाँ पे। बट बाय डिफॉल्ट जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो अर्ली बर्ड्स हैं, जिन्होंने अपने 5 साल 4 साल कुर्बानी दी है यहाँ पर, लगातार वो जुड़े रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं, हर माहौल में, हर प्रोसेस को, हर तरीके से, हर तरह से उस चीज़ को समझने की कोशिश करी है, और साथ ही साथ उसका यूटिलाइजेशन किया है, उसका इम्पैक्ट वो जानते हैं, ठीक है। तो वो लोग डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले हैं यहाँ पर, उसमें किसी तरह का कोई संशय ही नहीं है। भाई जो चीज दुनिया को मालूम नहीं थी, उस चीज से आप 5 साल पहले जुड़ गए, तो ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल होंगे ना भाई, उसमें कोई किस तरह का संशय है क्या। बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी का मतलब जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। और बिटकॉइन 2006 में जब मैं चेन्नई में था तो मुझे भी ऑफर हुए थे।
आज देख लो कहाँ है वो। तो हम उस टाइम समझ ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे तो बैंक अकाउंट्स भी नहीं होते थे, एटीएम भी नहीं होते थे, कैश तनख्वाह भी हमें कैश मिला करती थी, एक्विटेंस रोल साइन किया, वहीं पे बैठा रहता था कैश ऑफिसर, कैश मिल जाता था वहीं से। तो हमें क्रिप्टो करेंसी कहाँ से समझ में आने वाली। जिन्होंने समझा, जिन्होंने रख लिया, तुक कैसे रख लिया, कैसे भी रख लिया, आज वो आप सब लोग जानते हैं। हमारे कई फाउंडिंग मेंबर्स के पास हैं, जो हमारे साथ इंक्रेडिबल इंडिया से जुड़ते हैं, उन सभी के पास बिटकॉइंस पड़े हैं। यूटिलाइजेशन और टाइमली अडॉप्ट करना किसी चीज को, ठीक है ना, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास डिसीजन मेकिंग हो। डिसीजन मेकिंग हो, आपके पास विजन हो, आपके पास मतलब आपकी एक सेल्फ अवेयरनेस काउंट करती है, आप कितना अवेयर है, आप क्या देख पा रहे हैं कि आई की फील्ड में क्या क्या हो पा रहा है, ठीक है। और अगर आप वो देख पा रहे हैं, उन देशों को यहाँ पे इन्वॉल्व हुए आप अगर आप देख पा रहे हैं, तो आपको मालूम है कि हम किस लेवल पर हैं अभी, और ऑन पैसिव ने क्या अचीव किया है। और ऑन पैसिव जब इसको प्रोफेशनली जब हम पब्लिक जाएंगे, अभी हम पब्लिक थोड़ी है, ये तो हमारे परिवार के बीच की बातें हैं सारी। इवन देन यूट्यूब पे पहुंच जाती हैं, यूट्यूब अब सबको मालूम है ऑन पैसिव में क्या चल रहा है, यार ट्रांसपेरेंट भाई, हमें कोई छुपाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चोर नहीं है, इसीलिए सामने बैठे हैं। सीना तान कर बैठते हैं, ठीक है, अकड़ कर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? बिकॉज हम ऑन पैसिवियन है। वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, और सिमिलरली यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। मतलब आप जो इंटरनेट ये व्यवसाय है ना, ठीक है, इसके किंग बनने वाले हैं, यहाँ पर किंग बन सकते हैं यहाँ पे। तो आपको अगर कुछ मौका मिला है समाज को कुछ करने का ना, तो कीजिए। और उसको करने का जब सही वक्त आएगा, मिस्टर ऐश आपसे शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग हैं सर, मैंने उसको समझाया भाई, तो तुम खुद तो समझ लो पहले। उसको पता नहीं तुम क्या समझा कर आगे, क्या बता कर आगे हो, किस तरीके से तुमने खुद समझाया हूँ। मैं किसी की हेल्प करने के लिए आया हूँ, मैं टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आया हूँ, मैं किसी प्रोडक्ट के यूटिलाइजेशन के लिए आया हूँ, या फिर ऐसे ही घूमते फिरते यहाँ पर आ गया हूँ, या फिर कोई जबरदस्ती मुझे पकड़ कर यहाँ पर लेकर आ गया है। बहुत सारे तरीकों से लोग आए हैं ना यहाँ पर। कुछ ऐसे भी जिनको पता ही नहीं, उनके पैसे लग रखे हैं। दोबारा से बोला उनको, हाँ ठीक है, कितने लगेंगे? हाँ, ये लगा दिए, ओके। आईडी पासवर्ड मालूम है, बस बाकी कोई लेना देना नहीं। कभी बीच में राम सलाम हुई तो पूछ लिया, अदरवाइज कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसे लगा दिए लेकिन पैकेजेस बाई नहीं किए हैं। और जो लोग रेगुलरली एंगेज थे, उन्हें इंपॉर्टेंस मालूम थी। एक तरह का फाइनेंशियल टेस्टिंग था हमारा उस टाइम। हम अपना पैसा इन्वॉल्व करके वहाँ पे टेस्ट कर रहे थे भी, किस तरह से वॉलेट बिहेव करते हैं, किस तरह से मर्चेंट बिहेव करते हैं। हमें तो बहुत कुछ अभी तक मतलब इन टर्म्स ऑफ एप्पल्स मिल चुका होता, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने वो विड्रॉल्स जो एक्टिव हैं क्रिप्टो में, मतलब उनको पे आउट भी मिले। उन्हीं में से एक भटकर सर हमारे साथ यहाँ इस मंच पर मौजूद हैं, जिनको पे आउट उनका आ चुका है। तो एक दिन मैंने उनको ऐसे ही मजाक मजाक में कहा, मैं कहा भटकर सर आप अपना वो मतलब स्क्रीनशॉट भेजिए हमें, मैं लग रहा है आप झूठ को। उन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया भाई अपने पे आउट का। हालांकि वी आर नॉट सपोज टू डू दैट, वो फैमिली के बीच की बात थी, हमने उसको वहीं से डिलीट कर दिया, ठीक है। बट अब ये आंखों देखे वाली चीज़ों को मैं कैसे इग्नोर करूँ? वो कनेक्ट मेरे सामने है, मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। रोज हम यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, रोज ये सर्वर पे रिकॉर्ड होता है, मैं इसको वहीं से डाउनलोड करता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। तो ये तो मैं देख पा रहा हूँ ना। मुझे सर्वर पे रिकॉर्ड करने की अगर यहाँ पर इतनी बड़ी मतलब 2 घंटे का वेबिनार है, 4 का वेबिनार है, आपका सर्वर पे रिकॉर्ड हो रहा है। सर्वर पे रिकॉर्ड हो रहा है मतलब हमारा सर्वर है ना। हायर करेंगे तो बेच देंगे हमारे को। ये हालत है यहाँ पे, चाहे अमेजोन को ले लो, अमेजोन की सर्वर है बेसिकली सभी सभी के पास। तो जब हमने यहाँ पर डेवलपमेंट करते हुए हमने ये पाया कि भाई जिस जो डेवलपमेंट हमने की है वो सफिशिएंट नहीं है। एक मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात ले लीजिए, या फिर यहाँ पे सस्टेन करने के लिए बेसिकली पहली चीज तो हमारी ये है ना कि हम इंटरनेट पे टिक पाए। तो जो व्यवस्थाएं हम लेकर चल रहे थे और जिस लेवल से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो व्यवस्थाएं हमारे लिए काफी नहीं है। तो काफी नहीं है तो क्या कर देना चाहिए? ये 14 लाख फाउंडर हमारे से जुड़ गए हैं जी, उसने कर्जे पे पैसा लिया है जी, उसने ऐसा किया है जी, बस अब इसको पता नहीं 10,000 नहीं पे कर पा रहा है, ठीक है ना। अब ऐसा हो गया, अब वैसा हो गया, ठीक है, लगे हुए हैं रोने, ठीक है। तो क्या होने वाला है भाई साहब?
मिस्टर ऐश भी अगर इसी तरीके से सोचते तो डेवलप ही ना करते इस बिजनेस को। तो डेवलपिंग के स्टेज पे हमें मालूम चला है कि हमें मालूम चला सर्वर की इंपॉर्टेंस, हमें मालूम चली डाटा सेंटर्स की इंपॉर्टेंस। हमें नहीं मालूम था, हमने सोचा भी हम शुरू में, हमें क्या मालूम था भी हमारे साथ 14 साढ़े 14 लाख की कम्युनिटी जुड़ जाएगी, हम यूएई में इतनी सारी चीजें अचीव कर लेंगे, इतना कुछ हमारे साथ रास्ते में हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में पता क्या है? हमारा बड़ा होना, हमारा यूनिकॉर्न होना, कंपनी का लॉन्च होने से पहले ही 8.5 लाख करोड़ का बिजनेस कर लेना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर लेना ही हमारे लिए अभी आज की डेट में समस्या है। क्योंकि अब हम जानते हैं कि जैसे ही हम इतना बिजनेस तो हमने कर लिया है, ऑलरेडी कर लिया है, जबकि अभी हमने मार्केटिंग नहीं की, एफर्ट नहीं डाला है उस लेवल का। जब उस लेवल का एफर्ट डलेगा, जब मार्केटिंग होगी और जब उसका इफेक्ट दिखेगा, जब आप सब लोगों के पास वो सुनामी आएगी, आप सब लोग डेवलप होंगे, दिखेगा नहीं क्या लोगों को? दिखेगा। लेकिन व्यवस्था ही नहीं है, जो हम करना चाह रहे हैं उसकी व्यवस्था ही नहीं है। अब क्या करें? दशरथ मांझी की तरह हम पहाड़ खोदें फिर दूसरी तरफ जाने की सोचें, या फिर हम साइड से निकल जाएं, या फिर उससे कोई बेटर ऑप्शन हम वहां पे करें, रोपवे बनाएं। बहुत सारी ऑप्शन है पहाड़ के दूसरी तरफ जाने की। अब किस ऑप्शन से जाना चाहते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हम यहाँ पर मतलब जिस लेवल की टेक्नोलॉजी आज डेवलप कर चुके हैं, जिस लेवल का नाम ऑन पैसिव हो चुका है, और जो पाइपलाइन में है अभी ना, हम ऑलरेडी मतलब हम जानते हैं कि जैसे हम इसको पब्लिक करेंगे तो बहुत सारी हमारे पास मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं जो इच्छुक है, कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हमारे खुद के प्रोफेशनल सब छटपटा रहे हैं कि बस जल्दी पब्लिक करो इसको। तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, और ये कुछ दिनों की बात रह गई है, ठीक है। मिस्टर आयशा आपके पास आएंगे भी, आपको डेट भी देंगे, आपको सब कुछ देंगे वो, ठीक है। आपके विड्रॉल्स भी आपको मिलेंगे, आपकी कमीशन भी आपको मिलेंगी, आपकी जर्नी आगे भी बढ़ेगी, ठीक है। आप भविष्य में आने वाले समय में मिलेनियर भी बनेंगे, बिलेनियर भी बनेंगे, ठीक है। बट वो आप कितनी जल्दी उस मुकाम को हासिल करना चाहते हो, जीवन के कितना समय आप उसमें लेना चाहते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो लोग उन लोगों को मतलब सक्सेसफुल होने से दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं सकती है, और ना ही पैसिव को आने से दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है, सिर्फ एक गॉड के सिवा। जब इतना, उसके ज्यादा, उससे उससे बड़ी कंफर्मेशन क्या चाहिए? मोनेटाइजेशन, जो पैसा आएगा हम तो तब मानेंगे। भाई तुम्हारे मानने के लिए थोड़ी बिजनेस बन रहा है। भैया तुम रूठे रहो, जीजा फूफा की तरह, जिस तरह से शादियों में रूठते हैं, रूठे रहो, पड़े रहो कोने में, नुकसान किसका है? आने वाले समय में आपके बच्चे आपसे ये पूछेंगे, जिन लोगों ने विड्रॉल्स लिए हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, या जिन लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंची है स्पेसिफिकली, उनके बच्चे उनको पूछेंगे, भाई 100% पूछेंगे। अगली जनरेशन को तो जवाब देना पड़ेगा ना। हमारी गलतियों की सजा अगली, मतलब जिन लोगों ने ये मिस्टेक की, एक तरह की मिस्टेक की है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद एक छोटे से अमाउंट में $97 में अगर वो इसको मतलब नहीं इन कर पाए, तो इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक। हमने तो ओपन किया था दुनिया को, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी कि हम कितने फाउंडिंग मेंबर लेंगे, हमने तो पूरी दुनिया के लिए ओपन रखा भाई साहब इसको। 2018 से लेकर 2022 तक 4 साल पब्लिक रही है, ये अपॉर्चुनिटी ओपन थी, आप सभी के पास अपॉर्चुनिटी थी, और जो खो चुके हैं उनके पास भी अपॉर्चुनिटी थी। पूरा 500 करोड़ लोग भी आ जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और जब ऐसा नहीं होता है तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, इफ बट काफ़ी सारे हैं, दिक्कतें परेशानियां सबको हैं, और उन दिक्कतों परेशानियों का हल ही ऑन पैसिव जो है वो डेवलप कर रही है, और उसमें उसको वो कर चुकी हैं। कमर्शियल फेस भी हमने 2023 से शुरू कर दिया था। आप सभी को मालूम है कि जो एक्टिव है क्या हुआ बीच में, और आप सबको ये भी मालूम है कि इस एक हफ्ते भर में क्या होने वाला है, इस हफ्ते क्या होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, और जागते रहिए, ठीक है। क्योंकि जागते रहेंगे तो आप यहाँ बहुत कुछ पाने वाले हैं, और अगर आप सोते रहेंगे तो फिर आप जानते हो सोने वालों का हाशिर क्या होता है, इतिहास
है, हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब हमारे भाई-बहनों के अनुभव से भी जान सकते हैं कि क्या अब तक इतिहास में हुआ है जो सोते रहे उनका, ठीक है? अब कछुए वाली और खरगोश वाली रेस मतलब वो कहानी सुन-सुन कर ना लोगों के कान पक चुके हैं, लेकिन सीख उनसे जिन्होंने ली है, ठीक है? वो डेफ़िनिटली यहाँ पे डेवलप होंगे। तो अपने एफर्ट्स को कांस्टेंट रखिए, अपना ध्यान सिर्फ इस तरफ मत रखिए कि आपको यहाँ से पैसे नहीं मिले हैं। आप ये रखिए कि मैं कितना वक्त यहाँ पे दे सकता हूँ ताकि मैं सीख सकूँ, अडॉप्ट कर सकूँ। बेसिकली अब नई चीज़ आई है ये। जैसे घर पे जब पहले हम मतलब नहाने के लिए आग पे पानी गर्म किया कर सकते थे, वहां से फिर डेवलप हुआ, हमाम बन के आ गया, हमाम बाहर चल पड़ता था, उससे फिर गर्म अंगीठियाँ, बहुत सारा सिस्टम शुरू हुआ। ठीक है, आज गीजर है, बटन ऑन करो, गीजर से अपना पानी गर्म कर देगा। तो टेक्नोलॉजी थी ना, आपके घरों तक भी पहुंचने में जो लोग मतलब अभी समझदार हो चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके घरों तक भी ये चीजें पहुंचने में वक्त लगा होगा। आज भी बहुत सारे लोग गर्मी से झुलसते हैं, एसी नहीं है घर पे, अफोर्ड नहीं करते हैं, उसका बिजली का बिल नहीं अफोर्ड करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मिस्टर ऐश ये कहते हैं भी यार एसी की अगर रिक्वायरमेंट है तो सबके घरों पे हो, क्यों चंद लोग उसका आनंद ले रहे हैं और बेचारे बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो बाकी लोग भी वैसे ही कर रहे हैं ना, जरूरतें तो बाकी लोगों की भी अल्टीमेटली वैसे ही है ना, फिर उनका शोषण क्यों हो रहा है? इसीलिए उन्होंने एक ऐसा व्यवसाय डेवलप किया भी जहां एजुकेशन का फंडा ही नहीं है, आप पढ़े लिखे कितने हो कोई मैटर नहीं करता, यहाँ कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए भी, हमें यहाँ पे बी टेक चाहिए, एम टेक चाहिए, या फिर एआई के क्वालिफाइड चाहिए, या फिर हमें डाटा साइंटिस्ट चाहिए यहाँ पर। वो सब प्रोफेशनल्स हमारे ऑलरेडी बैकएंड पे हैं, वो जो हमारे लिए काम करने वाले हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोफेशनल्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, और जो अभी बचे कुचे कहीं बाहर पड़े हैं ना, वो सब भी धीरे धीरे यहाँ पे आने वाले हैं। तो हम बिल्कुल सेफेस्ट हैंड्स में हैं, और एक ऐसे पड़ाव में है जहाँ पर आपको फिर से एक वक्त दौर आएगा डिसीजन मेकिंग का। और अगर आप एंगेज रहेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे, और स्पेशली इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़े रहेंगे, तो इस चीज़ की गारंटी मेरी है कि आपको डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी होगी। और इंडिविजुअल डिसीजन लेना शुरू कर दीजिए। ये महेश भाई को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है, शाकिर भाई को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपना डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंटली सक्षम होने चाहिए। आपके लिए क्या बेहतर है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, याद रखिएगा इस बात को। आपके लिए क्या बेहतर है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो एजुकेटेड होते रहिए और प्रयास कीजिए, जो लोग एजुकेटेड हो चुके हैं छोटे छोटे वेबिनार कीजिए, छोटे थोड़ी 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 संख्या में लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए, और सभी को बोलिए कि भाई थोड़ा वक्त बिताओ आप ऑन पैसिव के साथ। हम कुछ नहीं कह रहे हैं आपको, हम नहीं कह रहे भी हमारी मीटिंग में ही आओ, हमारा ही सुनो, ठीक है, थोड़ा वक्त खुद से बिताओ। मिस्टर ऐश की वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं, यूट्यूब पे मिलते हैं, वहां पे देखिए। आप ओकनेट से जुड़ पाते हैं, वहां पर देखिए। ये जो 2000 वेबिनार्स कर रहे हैं ना, इससे 2 को 20 पे पहुंचा दीजिए, आप देखिए फिर किस लेवल से प्रोग्रेशन होती है। उन लोगों को स्पॉट कीजिए जो अभी भी जूम पर पैसा अपना बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आप इंटरनेट से ही वो डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। अनूप सर ने एक वीडियो में हमें सिखाया भी था कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जितनी भी ईमेल्स हैं। उसके लिए फ्री एक्सट्रैक्टर भी आते हैं, पेड भी आते हैं। आप ज्यादा लेवल पे बिजनेस करना चाह रहे हो, ज्यादा लेवल पे कर लीजिए। आपको हजारों की संख्या में डेली की ईमेल चाहिए, वो मिल जाएंगी वहां पे। अब ये कहाँ से आता है डाटा? बहुत सारे लोग गूगल पर जाकर सर्च करते हैं बेस्ट ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, तो उसको गूगल सुजेस्ट करता है, और वहां पे फिर जब सुजेस्ट करता है तो भैया आपकी जीमेल लगी पड़ी है, फिर वो शेयर हो जाती है वहां पे, और वो गूगल को मालूम चल जाता है कि भैया ये इंटरेस्टेड है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पे। और कुछ लोग बैठ के वही डाटा इकट्ठा करते हैं। हो सकता है कोई नया हो टेक्नोलॉजी में, किसी ने कंपनी खोली, किसी ने कोई बिजनेस, अच्छा बिजनेस खड़ा किया, अब बिजनेस को उसको आगे एक्सपेंड करने के लिए मीटिंग्स करनी है, या सेमिनार्स करने हैं, वेबिनार्स करने हैं, उनको ऑनलाइन कंडक्ट करना चाहता है, उसे नहीं मालूम है और कनेक्ट के बारे में, जूम के बारे में, ठीक है। तो भैया जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में होगा, चाहे जूम भी वहां पे होगी, हम भी होंगे, ठीक है, पता लग जाएगा ना उसको भी क्या चीज मेरे लिए बेटर है। तो उसको स्पॉट आउट करके बहुत सारी ईमेल, आप ईमेल मतलब इंटरनेट से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उन ईमेल पे अपनी ईमेल से एक मार्केटिंग का कैंपेन लॉन्च करके उन तक पहुंच सकते हैं आप। इतना आसान बना दिया है मिस्टर ऐश ने बिजनेस को चुटकियों में। सब कुछ टूल्स आपको देंगे यहाँ पे, वो सारे इंटरनेट पे बिजनेस करने के लिए जितने टूल्स चाहिए, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह पूछना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा। आपको जो रिक्वायरमेंट वहां पे जिस चीज की पड़ेगी, एडिटिंग की पड़ेगी तो वो क्रिएट वहां पे रहेगा, वेबसाइट डिजाइनिंग की पड़ेगी तो, जिस भी चीज की आपको घूमना है, फिरना है, जो कुछ भी करना है आने वाले टाइम में, इंटरनेट पे आप जो कुछ भी पॉसिबली कर सकते हो, करना चाहते हो, ठीक है, उन सब की सुविधाएं वहां पे मिलेंगी।
तो इतना आसान वो मतलब बना देने वाले हैं, ठीक है, इसीलिए इसको इकोसिस्टम कहा जा रहा है। हम ये जो बड़े बड़े हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स है ना, इनको एलिमिनेट करने की सोच रहे हैं, रिक्वायर्ड नहीं है ये। और उनके चक्कर में फिर एसीज लगते हैं, फिर पर्यावरण का नुकसान होता है, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो हम टेक्नोलॉजी को मतलब हम एक पर्यावरण फ्रेंडली टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं, जिसकी तरफ बहुत सारे लोगों का फोकस जाता नहीं है। इंडीड प्रीति रखोंडे मैम हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, उन्होंने ये शेयर किया था। मैं मतलब ढूंढ ही नहीं पा रहा था इसके लिए शब्दावली, और मैंने फिर उनकी शब्दावली से यहाँ पे ये ऐड किया कि यस, इको फ्रेंडली मतलब हमारा इकोसिस्टम मतलब पर्यावरण फ्रेंडली हम यहाँ से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। मिस्टर ऐश कहते हैं कि बहुत सारे सुपर ब्रेन से मैं बात करता हूँ, जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो है ही हैं, वो हम सब लोगों को भी सुपर ब्रेन्स कहते हैं, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ स्पेशल है यार। अगर मानव जन्म मिला है, तर्क वितर्क करने की क्षमता आपको मिली है, बस ये है कि आपके अनुभव जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। वो यूटिलाइज इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि हम इस करप्टेड व्यवस्था से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। हम अपने रोजमर्रा के जीवन की मतलब हमें पता ही नहीं कि लग्जरी क्या होती है, ठीक है, शौक तो छोड़ दीजिए। साल में एक वेकेशन अगर कर ली तो पूरे साल का बजट खराब हो जाता है। बच्चे हैं भैया, बच्चे छोटे हम थे, हम भी चाहते थे घूमना, ठीक है, हम भी कितना सा घूम पाए, कहाँ कहाँ घूम लिए हम। मैं आज तक इंडिया से बाहर नहीं गया हूँ कहीं पे भी, और इंडिया में भी बहुत सारी स्टेट्स है मैं जहाँ नहीं गया हूँ। ये तो फॉर्चुनेटली मुझे डिफेंस में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिली तो दो चार पांच स्टेट घूम लिया। अदरवाइज लोग अपने मतलब जो शहर होता है ना उनका मेन, जो गांव में रहने वाले लोगों से पूछेगा अपने शहर भी वो मतलब महीने 2 महीने 4 महीने में कभी एक आध बार जा पाते हैं। छोटी छोटी चीज के लिए भी, छोटी छोटी मतलब रिक्वायरमेंट्स के लिए, आपको मालूम है यहाँ से पंचर लगाने के लिए मुझे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अगर गाड़ी गाड़ी में पंचर हो जाता है, साइकिल में पंचर हो जाता है, किसी भी पंचर हो जाता है, तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो कहाँ है डेवलपमेंट? वो पिछले इतने सालों में जो कहा जाता है डेवलपमेंट हो रही, कहाँ डेवलपमेंट हुई है? एक पंचर लगाने के लिए पंचर वाला नहीं मिलता। बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब और स्पेशली अगर हिली एरियाज में आएंगे ना, तो यहाँ का स्ट्रगल और डिफरेंट टाइप का स्ट्रगल है। तो अननेसेसरी मैन आवर्स, अननेसेसरी मतलब आदमी का परिश्रम वहां पे बर्बाद होता है। उस परिश्रम को हम किसी दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज ह्यूमैनिटी। जब सबको हम यहाँ से एक समान बिजनेस की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, सब लोग यहाँ समान रूप से अर्न करेंगे, ठीक है, और मतलब एटलीस्ट अपने रोटी कपड़ा और मकान के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। और एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, वो कंफर्ट स्थिति में होंगे, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली यहाँ से कंट्रीब्यूट करेंगे। एवरी ह्यूमन बीइंग कैन मतलब कंट्रीब्यूट, वी ऑल आर सुपर ब्रेन्स, ओके। ओनली थिंग, वो क्षमता हमारे अंदर, जो प्रतिभा हमारे अंदर, वो कहीं ना कहीं छुपी पड़ी है, दबी पड़ी है। हम जानते हैं कि नहीं यार, मैं हूं ही नहीं इस लायक। और मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि आप सभी इस लायक हैं, और नहीं है तो मैं बनाऊंगा, आओ सीखो। अपॉर्चुनिटी जो ये मिली है, इसका जितना एडवांटेज ले सकते हो लोग, क्योंकि जीवन का हर एक क्षण जो आप बिता रहे हैं, चाहे वो आप सोशल मीडिया पे कहीं टाइम पास करके बिता रहे हैं, गप्पे मार के बिता रहे हैं, ताश खेल के बिता रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, वो बीच वो पल आपकी लाइफ से खत्म हो चुका है अब। और उन पलों को अगर आपने सही तरीके से यूटिलाइज किया होता तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। तो इसलिए खुद से भी कुछ करने की हिम्मत रखिए, और नहीं भी कर सकते हैं तो एजुकेशन लेते रहिए। आपके ये अपने 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 डिसीजन मेकिंग में आपको बेनिफिट करेगी, ठीक है। आप मास में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, वेबिनार्स नहीं कर पा रहे हैं, सेमिनार्स नहीं कर पा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी स्थिति है, सब अपने अपने कंडीशंस में अपने अपना, सबकी जिम्मेदारियां हैं, लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। तो मैं नहीं कहता कि सभी लोग बाध्य हों, लेकिन अपना अपना वेबिनार अपने लेवल पे डेली का अपना एक एक वेबिनार सब लोग अगर करना शुरू कर देते हैं, तो 5-6 लाख भी अगर वेबिनार डेली के होते हैं, तो सोचिए क्या मतलब संदेश जाएगा उससे दुनिया को। अभी तो दुनिया को ये संदेश जा रहा है कि इनके फाउंडिंग मेंबर खुद ही मतलब नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमने क्या लेना। जब हम खुद ही नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बाहर वाला क्यों इंटरेस्ट लेगा हमारी चीजों में भाई। और हम बोल रहे हैं हमें ग्लोबल बिजनेस चाहिए, रेजिडुअल इनकम चाहिए, हमें लाखों में पैसा चाहिए, तो दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सो कीप योर सेल्फ, कीप गोइंग, सीखते रहिए, ठीक है। लर्निंग इज एन एंडलेस प्रोसेस। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो मतलब कभी आपके जीवन में खत्म नहीं होने वाला है। आप आखिरी सांस तक भी कुछ ना कुछ यहाँ से सीखेंगे। तो सीखते रहिए, और उस सीखने के बाद उसको अपने जीवन में यूटिलाइज करते रहिए। आप सभी के बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज
के सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा आज कमिटमेंट है। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि कल के सेशन में फिर से जुड़िएगा हमारे साथ। मन की बात का ये सेशन रोज़ 12 बजे होता है और 2 पार्ट में हम करते हैं। आज भटकर सर भी हमारे बीच अवेलेबल नहीं है, तो हम सेकंड पार्ट नहीं कर पाएंगे। और बिल्कुल भाई समझिए मुझे अपना, ठीक है ना, और अपने भाई का विश्वास कीजिए कि सब चीजें बहुत सेफ हैंड्स में हैं, बहुत सेफ हैंड्स में हैं, ठीक है। तो टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, वी आर सो इन इट टू विन इट, आवर ओएस, आवर प्राइड, बाय बाय एवरीवन।